मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो अपना चैप्टर ग्रेविटेशन चल रहा था। फर्स्ट लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। ये ऑब्जेक्ट उस पर लगाती है, वो वाली उस पर लगाती है, दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं और फोर्सेस की वैल्यू क्या होती है? G m1 m2 by r²। ये हमने पढ़ा था और इसी के ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल सीखे। आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। फिर उनके बेसिस पे अलग अलग मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैलकुलेशंस करेंगे इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड ये बल्ब के अराउंड लाइट होती है। बल्ब के अराउंड में लाइट होती है। हम बोल सकते हैं कि बल्ब के अराउंड एक लाइट की फील्ड है। फील्ड मतलब एक एरिया, एक स्पेस। बल्ब के अराउंड लाइट की एक फील्ड है। इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये मास है, इसके अराउंड एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। मैंने सिर्फ इतना ही शो किया है, एक्चुअली इंफिनिटी तक फैली होती है किसी भी ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। अब ये न्यूटन का जो लॉ है उसी का ये एक्सटेंशन है। स्टडी को थोड़ा इजी करने के लिए एक कंसेप्ट हमने बनाया है। न्यूटन का लॉ क्या बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को ऊपर फोर्स लगाता है। हम अब उसी चीज को क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट है, उसके अराउंड फील्ड है। इस फील्ड के अंदर जो दूसरा मास रख रहे हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वही चीज को एक अदर वे में बोल रहे हैं। इतना ठीक ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड एक पर्टिकुलर पॉइंट कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी वीक है, इसको जानने के लिए, मेजर करने के लिए हमने अलग एक क्वांटिटी बनाई जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसको स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं, कई बार ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। कैसे मेजर करेंगे? देखो, ये मेरे पास एक पॉइंट मास है जिसका मास है। इस पॉइंट ए के ऊपर मेरे को ग्रेविटेशनल फील्ड मेजर करनी है, इंटेंसिटी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? एक टेस्ट मास रखूँगा। टेस्ट मास का मतलब है बहुत ही छोटा मास। अब इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इस साइड में, टेस्ट मास के ऊपर। इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट मास, यूनिट मास। force experienced by
मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इतना ठीक, ये डिस्टेंस r बोल लो इसको, फोर्स क्या आएगा g m1, ये m है, ये m नॉट है बाई r स्क्वायर, फोर्स आ गया 1 बाई m नॉट से m नॉट कैंसिल, ये आ गया gm बाई r स्क्वायर। ठीक, इतना क्लियर है? ऐसे इसको मेजर करेंगे। ओके, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखो gm बाई r स्क्वायर, इसका पोजीशन वेक्टर किस डायरेक्शन में है? इसको अगर ये ओरिजिन माने, इसका पोजीशन वेक्टर इस साइड में, इस डायरेक्शन में हमने एक यूनिट वेक्टर दिखाया, फोर्स इसके ऑपोजिट लग रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये ठीक है? इसका यूनिट देखना हो, ऐसा यूनिट क्या आएगा? इंटेंसिटी का न्यूटन पर केजी। सिंपल, अगेन ये डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह निकाल सकते हैं। इतना क्लियर है? एक बार फिर से देखो, एक गिवन मास, उसकी फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? एक टेस्ट मास को रखेंगे, यूनिट टेस्ट मास के ऊपर जितना फोर्स लगेगा उसे बोलेंगे फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? अच्छा, अब अगर ये क्लियर हो गया है तो हम इसको अब अगला हेडिंग डालो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और वेरियस टाइप ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाइट मास का तो देख ही लिया हमने, सर्कुलर रिंग का देखते हैं। At the center of circular ring, सबसे पहले ये मेरे पास रिंग है, इसका मास m है, ये इसका सेंटर, सेंटर को मैं O से लिख रहा हूँ, इसके ऊपर फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? हम ये मान सकते हैं जो रिंग, जो अपना रिंग है, छोटे छोटे मासेस से मिलकर बना हुआ है। एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं यहाँ पे, ये वाला छोटा सा एलिमेंट ले लिया, उसका एलिमेंट्री मास जो है dm, रेडियस इसका r, इस पूरे रिंग का जो इंटेंसिटी है वो I है सेंटर के ऊपर। तो इस एलिमेंट्री मास के साथ कितना आएगा? फिर फॉर्मूला तो अभी भी हमने निकाला है, अभी इसके लिए निकाला है g dm बाय r स्क्वायर। ये समझ में आया?
इसका जो इंटेंसिटी आएगी इस डायरेक्शन में आएगा। यस, इसके ऑपोजिट में एक मास होगा, छोटा सा एलिमेंट्री मास, इसके कारण इंटेंसिटी इधर आएगा। ऐसे मैं इधर एक मास लूं, डायमेट्रिकली ऑपोजिट दूसरा मास एलिमेंट्री मास को, ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा। इसी तरह डायमेट्रिकली ऑपोजिट का कवर कोई भी दो मास होगा तो इस तरह के वेक्टर दिखाई देंगे। दोनों इक्वल है क्योंकि इतना मास भी कोई है, इस एलिमेंट में डिस्टेंस भी दोनों का सेम है, इंटेंसिटी सेम, दो ऑपोजिट वेक्टर है तो जीरो। इसी तरह ये सारे बेस मिलके जीरो बराबर है। इतना ये सब कठिन वेट नहीं है। इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, जीरो एट द सेंटर ऑफ रिंग। ये ठीक है। एक बार फिर से आई थिंक आई कुडंट एक्सप्लेन इट वेरी वेल। देखो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, ये सेंटर है, ये एक है इनफाइनाइटली स्मॉल, इसका लेंथ लेगा, उसमें एक मास होएगा एलिमेंट्री मास dn, ये इसके ऊपर इधर फोर्स में अपना इंटेंसिटी है, इसका इंटेंसिटी इधर आएगा। इसके ऑपोजिट में जो एलिमेंट होगा सेम मास, उसका इंटेंसिटी इधर होगा। तो इन दोनों एलिमेंट मास एलिमेंट है, इनकी का इंटेंसिटी जीरो आ रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लूँगा और यहाँ पे एक एलिमेंट डायमेट्रिकली ऑपोजिट, इधर एक इंटेंसिटी आएगा और इधर एक इंटेंसिटी आएगा, ये भी इसका नेट जीरो आ जाएगा। इसी तरह डायमेट्रिकली ऑपोजिट कोई भी दो एलिमेंट्री मास होंगे, उनकी कारण इंटेंसिटी जीरो आएगा, वो रहा इसका इंटेंसिटी पूरा यूनिफॉर्म जो रिंग है सेंटर पे जीरो आएगा। ये क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? थर्ड हम देखेंगे ऑन एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। अगेन रिंग की अपने पास में रिंग का मास है, इसका रेडियस ये है, सेंटर इसका O है, इस पॉइंट में निकाल रहे हैं, इसको A बोल रहे हैं, इसका डिस्टेंस R है। एक्सिस का क्या मतलब होता है? जैसे कार होती है, उसका पहिया लगा होता है, पहिए का एक एक्सल होता है, सेंटर में से पास कर रहा होता है, वही उसकी एक्सिस ठीक। हम क्या करते हैं, एक मास लेते हैं, एलिमेंट्री मास लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट है dl लेंथ का, इसका मास dn, m है मास ऑफ रिंग।
इधर कंपोनेंट लेंगे तो क्या आएगा, ये cos थीटा। नीचे वाले कंपोनेंट लेंगे तो क्या आएगा, ये cos थीटा। यस और नो, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये आ जाएगा। इसका ऊपर की तरफ रिजॉल्व कर दो, इसका नीचे की तरफ रिजॉल्व कर दो। इसका कंपोनेंट एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यस और नो। इसी तरह कोई भी पेयर जो आप लोगे यहाँ पे उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाओगे तो टोटल वाला एडम होते जाएंगे, वर्टिकल वाले कैंसिल होते जाएंगे। यस, ये इसके बराबर आएगा, इसके बाद यू फील्ड जी एंड बाय आर स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, ये अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। साथ में cos थीटा, इसका इंटीग्रेशन और एलिमेंट्री मास का जो न्यूटन कंपोनेंट है उसको हम ऐड करते जाएंगे तो टोटल फ्रीडम में मिल जाएगा, टोटल इंटेंसिटी मिल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करवाओ, कैसे करें, जी जब इस के ऊपर हम अलग अलग एलिमेंट्स ले रहे हैं तो ये एंगल चेंज नहीं करने वाला cos थीटा, जी चेंज नहीं करेगा, डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा, तो ये बाहर आ जाएगा जी cos थीटा बाय अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ बी, समझ में आ रहा है। टोटल इंटेंसिटी आई क्या आ जाएगा, जो डीएम का इंटीग्रल एम ही आ जाएगा, जी एम अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर cos थीटा। cos थीटा ट्रायंगल में देखो क्या है, इस ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेन्यूज r बाय there is a mistake, I am sorry, इसका स्क्वायर लेना है। ये हमने पढ़ा ना g बाय r स्क्वायर, इस डिस्टेंस का स्क्वायर लेना, तो ये यहाँ पे रूट नहीं आएगा, सीधा ये आएगा, ऊपर रूट नहीं आएगा, सीधा ये आएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इंटेंसिटी क्या आएगा, जी एम आर बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। बोलो, ये क्लियर है। मान के चलो मैं क्लियर हो गया ये।
शेल भी बोलते हैं इसको। इसका मास m दिया हुआ है, देखो ये इसका सेंटर है। क्या केस बनेगा, कॉइल अंदर भी हो सकता है, सरफेस पे भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। तीन केस बनेंगे, तीनों को हम देखें। कोई एग्जांपल तो बोल क्या लगता है आपको, सॉलिड स्फीयर है या होलो स्फीयर है? सोच के बताना, उसके अंदर एयर भी होती है, क्या उसको होलो बोल सकते हैं? होलो ही बोलेंगे यार, खाली है। अगर पानी भरा होता तो क्या होलो बोलते? नहीं बोलते, उसके अंदर है एयर। को हम मान लेते हैं कि वैक्यूम की तरह है। चलो, इसका रेडियस कैपिटल आर होगा। फर्स्ट केस आउटसाइड, इसका मतलब क्या है, आर इज ग्रेटर देन आर डिस्टेंस है, छोटा डिस्टेंस है सेंटर से और पॉइंट के बीच। ये पॉइंट ए है, ये इसका सेंटर ओ है, ये आर। ठीक, इसके कारण यहाँ पे एक इंटेंसिटी आएगी। इसको करने के लिए हम बीएससी में जाएंगे। बीएससी में एक गॉस लॉ होता है ग्रेविटेशन का, उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, उसका रिजल्ट यूज करेंगे। वो क्या बोलता है कि आप सारे स्फीयर को ऐसे ट्रीट कर सकते हो कि इसका सारा मास इस पॉइंट पे पड़ा है, इसके सेंटर पे। अगर आउटसाइड पॉइंट की इंटेंसिटी निकालते हो, आउटसाइड पॉइंट की जो इंटेंसिटी निकालते हो, आप मान सकते हो जो स्फीयर है जिसका मास m है, ये एक पॉइंट की तरह यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक, तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, सेंटर पे मास m है, ये एक पॉइंट है, ये इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी किसके बराबर है, g m by r square। यस और नो, सारे ये नेगेटिव फील्ड आ रही है। प्लीज होल्ड। ये आउटसाइड के लिए हमने निकाल दिया। अभी हम सरफेस और इनसाइड के लिए सरफेस स्पेशल केस की आउटसाइड का, इसमें छोटा आर के बराबर आता है, ये आप कर सकते हैं। तो इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, g by r स्क्वायर। ठीक, तीसरा है इनसाइड, इसमें समझने वाली चीज है, ऊपर वाला रिजल्ट ही अप्लाई किया है, इसमें कुछ समझने वाला है।
ये होलोस्फीयर, इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं, सिंपलिसिटी के लिए सेंटर पे ले। अभी जैसे रिंग के अंदर किया था, एक एलिमेंट्री मास हो गया यहाँ पे, ये वाला क्या करेगा इसको, इस साइड में इसका इंटेंसिटी आएगा, इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक दूसरा एलिमेंट लेंगे उतना ही मास का, उसका इंटेंसिटी इधर आएगा, ऐसे इस ऊपर वाले का ऊपर, नीचे वाले का नीचे, ये डायरेक्टली ले लो, ये इस डायरेक्शन में, ये नीचे वाले का इस डायरेक्शन में। तो ओवरऑल क्या होगा, सारे के सारे जो पेयर बनेंगे एलिमेंट्री मास के, वो उनकी इंटेंसिटी अब कैंसिल हो जाएगी वेक्टर सम के बाद, अंदर इंटेंसिटी 0 आएगी। ये क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। घर जाके इसको डेरिवेशन करो, समझो, और अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे से आगे